हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज 17 दिसंबर की जो भी वर्ड रहे वो डिस्कस करने वाले। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, क्या रहे? वेनरेशन। वेनरेशन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो लास्ट में ओ यू एन आ रहा है ना, तो नाउन है। और क्या? ए फीलिंग ऑफ डीप रेस्पेक्ट, ए फीलिंग ऑफ डीप रेस्पेक्ट और अवे ऑफन टूवर्ड्स द समथिंग और समवन, किसी के एगेंस्ट में, मतलब डीप जो कि रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना है ना, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। एंड सिनोनिम क्या हो सकता था? ट्रिब्यूट करना किसी को। एंड रेवरेंस हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? अडोरेशन हो सकता था। अडोरेशन हो सकता था, वर्शिप हो सकता था, है ना, वर्शिप हो सकता था, रिस्पेक्ट हो सकता था, रिस्पेक्ट हो सकता था, है ना। एंड अवे हो सकता था, अवे। एंड डिवोशन हो सकता था, डिवोशन हो सकता था, एडमिरेशन हो सकता था, एडमिरेशन हो सकता था। एंड स्टेम हो सकता था। लिखते एक एक करके। स्टेम हो, सारे सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिए। होमेज हो सकता था, होमेज हो सकता है, ट्रिब्यूट तो हमने लिखी है। एंड फ्रेज हो सकता है, किसी को फ्रेज करना, अपलोड करना, है ना। प्रेज हो सकता था। एंड आइडियोलाइजेशन हो सकता था, आइडियोलाइजेशन। एंड ग्लिफिकेशन हो सकता था, ग्लिफिकेशन। एंड एग्जाल्टेशन हो सकता था। लिखते हैं एग्जाल्टेशन हो सकता था। एंड डिफरेंस हो सकता था, डिफरेंस हो सकता था। हंगर, है ना, अनर हो सकता था, अनर, किसी को अनर देना, हंगर तो नहीं, अनर। एंड ग्लोरी हो सकता था, ग्लोरी हो गया। एंड सैंक्टिटी हो सकता था, है ना, सैंक्टिटी। एंड वाइटी हो सकता था। बस यही रहने देते, देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम यानी किसी को ब्लेम करना, नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट वाला करना। एंड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट करना, स्कॉर्न करना, है ना, डिसडेन करना, डिसडेन करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड। एंड डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल करना, क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसिज्म करना, ब्लेम करना किसी को। एंड डेरिजन करना, मक्केरी हो सकता था, मक्केरी। बस ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहा है पीप। पीप मतलब किसी को इर्क करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये भी वही मीनिंग रहे, है ना। तो टू एनी वन इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को वदर्ड करना। एंड समवन और ए फीलिंग ऑन एनी वन जो कि और इरिटेशन। क्लियर? किसी को इरिटेशन करना यानी इरिटेट करना, इरिटेट करना, अनॉय करना, है ना, अनॉय हो सकता था। वेक्स करना किसी को, वदर्ड करना, बदर, वदर, ब्रदर नहीं, ब्रदर तो भाई रहे, ब्रदर करना। एंड इर्क हो सकता था, इर्क, इर्कसम रहे ना, इर्कसम, इर्क हो सकता है। गर्ल करना किसी को, गर्ल हो सकता था। रेड हो सकता था, है ना, आर ए, रेड हो सकता था। रैंकल करना किसी को, रफल करना, है ना, रैंकल करना, रफल करना। पेटर लिखते हैं, पटूब करना यानी पेट्रफ करना, है ना, पेटअप करना। नेटल करना, नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना। प्रोवोक करना, डांटना, प्रोवोक करना। एंगर, फ्यूरियर हो सकता ना, फ्यूरियर। एंड एंगर हो सकता, सारे के सारे सिनोनिम के डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जास्परेट हो सकता था, एग्जास्परेट, काफ़ी सारे वर्ड रहे ना। इन एंड इनफ्यूरिएट, है ना, इनफ्यूरिएट मतलब आग बबूला हो जाना, है ना। एंड मत, मत हो सकता था। एंड ग्रीवियंस हो सकता था,
ग्रीवियंस। और क्या क्या हो सकता था, ग्रीवियंस हो गया एंड ग्राउस हो सकता था और बिट हो सकता था, है ना, कंप्लायंट हो सकता था, कंप्लायंट हो गया, नॉइसियंस हो सकता था, है ना, नॉइसियंस। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम प्लीज हो सकता था, है ना, प्लीज हो सकता था एंड डिलाइट हो सकता था, डिलाइट, ग्रेटिफाई हो सकता था, सैटिस्फाई हो सकता था, है ना, सुध हो सकता था, मतलब किसी को राहत दिलाना, काम हो सकता था, है ना, शांति, एंड प्लकेट हो सकता था, प्लकेट हो गया, अपीच, अपीच हो गया एंड कंटेंट, कंटेंट, रिलीव हो सकता था। बस यही रहने देते। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड रहा है टेनासियस, लास्ट में ओ यू एस, तो ये क्या हो सकता था, लास्ट में ओ यू एस, तो ये एडजेक्टिव है ना। एंड पिछली सी जो वर्ड रहे वो हमने डिस्कस नहीं करी ना, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहे, पीप की पार्ट ऑफ स्पीच, ये वर्ब की तरह तो यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन की तरह दोनों के साथ यूज करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो ये टेनासियस ये एडजेक्टिव है, क्लियर। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच भी जानना इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग, होल्डिंग फास्ट, बीइंग स्टबर्न और परसिस्टेंट, क्लीनिंग, क्लीनिंग और अडहेसिव, क्लियर। तो सिनोनिम क्या होने वाला है, परसिस्टेंट, स्टबन हो सकता था, यानी जो जिद्दी, टेनासियस मतलब जो जिद्दी वाला इंसान रहे। मान लो जो जिसका नोज रहे ना वो पूरी तरह स्ट्रांग नोज है ना, जो जिद्दी वाला है, रिजल्यूट रहे, रिजल्यूट टूटने नहीं वाला है, स्टबन हो सकता था, परसिस्टेंट हो सकता था, STENT, परसिस्टेंट हो सकता था, स्टबन मतलब बहुत ही जिद्दी वाला इंसान रहे, है ना, जो स्ट्रांग हेडेड रहे, म्यूल, म्यूल जैसे रहे, म्यूल मतलब खच्चर रहे, खच्चर जानती हो ना, जो एक तो रहे जो हॉर्सेस रहे, हॉर्सेस और जो डंकी रहे, इसके मिश्रण से वो बनते हैं, है ना, जो पता ही होगा जो खच्चर के बारे में। एंड स्टबन हो गया, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब जो आप ठान ली तो वो पूरा करके ही छोड़ने वाले हो, डिटरमाइंड, थोड़ा सा ये पॉजिटिव वाला टोन है। ऑब्स्टिनेट हो सकता था, ऑब्स्टिनेट हो गया एंड अनआइल्डिंग हो सकता था, अनआइल्डिंग हो गया एंड इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल हो गया एंड अडामेंट हो सकता था, अडामेंट हो सकता था, डोसाइल हो सकता था, रिजोल्यूट हो सकता था, काफ़ी रहे, फिर्म हो सकता था, स्टॉन्स हो सकता था, स्टांस हो गया एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग है ना, STRONG, स्ट्रॉन्ग विल, जो आपके विल पावर रहे वो स्ट्रॉन्ग है, तो विल्ड हो गया एंड अनवेवरिंग, है ना, अनवेवरिंग हो गया, ऑफ हिल हो सकता था, ऑफ हिल, ऑफ हिल हो सकता था, डॉग्ड, जो इंसान डॉग्ड रहा है, डॉग्ड, है ना, जो डॉग्ड हो गया एंड स्टेडफास्ट हो सकता था। बस यही रहने देते, और भी काफ़ी रहे, लिख देते हैं ना, लिख देते हैं। और क्या क्या रहे, टायरलेस हो गया एंड अनरिलेंटिंग हो सकता था, है ना, इनडिफिटिजेबल हो सकता था, इनडिफिटिजेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखना, डिफाटिजेबल, इनडिफाटिजेबल एंड पोटेंशियस हो सकता था, स्ट्रॉन्ग हो सकता था। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, सबमिसिव हो गया, और क्या क्या हो सकता था, सबमिसिव वीक इंसान रहे जो वीक हो गया एंड आइल्डिंग हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, रिजोल्यूट हो गया, सबमिसिव हो गया, सब SSIVE सबमिसिव हो गया, कंप्लायंट हो गया, है ना, जो डोसाइल हो गया, आपके बात आसानी से मान जाए, DOCIL, डोसाइल हो गया, जेंटिल हो गया। देखिए जेंटिल हमने लिखी है, जिलाटिन तो पता ही होगा ना, जिलाटिन अलग रहे, जिलाटिन का मतलब जो घोड़े की हड्डी से जो पाई जाती है ना, जो जेंटली जो पर्सन रहे, एंड मीक हो सकता था एंड इररिजल्यूट हो सकता था, लैक्स हो सकता था। रहने देते, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, इम्पेक्यूनियोसिटी, इम्पेक्यूनियोसिटी। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताना, ये आपके लिए रहे, ये बताना पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रहा है, आपके लिए होमवर्क रहे, मुझे बताना
तो आसान सा रहे ना। द स्टेट ऑफ बिंग पुअर और विदाउट मनी, पॉवर्टी और डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल जो मनी नहीं है, जो पॉवर्टी रहे, गरीब इंसान रहे, मतलब मेरे पास तो फटफटिया है, वही वाला जो इंसान रहा है, इसे कहा जाता है इम्पेक्यूनियसिटी। ध्यान में रखिएगा। तो सिनोनिम क्या होने वाला है, डिस्ट्रेस हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो रॉन्ग है, गलत है सारे के सारे। क्योंकि जो मेरा मानना ये है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मोटिवेटर है ना, जो एक नाम रहे शीतल देवी, जानते हो ना शीतल देवी, वो जो पारा आर्चर रहे है ना। मतलब सोचो इनके पास हाथ नहीं है, फिर भी इन्होंने तीरंदाज लेकर इन्होंने काफ़ी गोल्ड मेडल जो मेडल रहे वो अचीव कर चुकी है ना, नेशनल तौर पर भी और इंटरनेशनल तौर पर भी अचीव करी है। तो सोचो तो इन पर क्या बीत रहे होंगे। बस इनकी जो मतलब स्ट्रॉन्ग विल रहे वो सबसे महत्वपूर्ण है। बस ध्यान में रखिएगा। डिस्ट्रेस हो गया, और कल भी शायद हमने डिस्कस कर लिया, फिर परसों करंट अफेयर में हमने डिस्कस करी थी ना, कौन था वो जो मतलब जो दृष्टिवादी, यानी जो आँख नहीं है फिर भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम कर ली, वो जो छोंगजिंग अंगमो ऐसे करके नाम था ना, चोंगजिंग या फिर छोंगजिंग क्या था, वो ऐसे था, छोंगजिंग अंगमो जो था वो, मतलब दृष्टिवादी जो महिला रहे वो क्लाइम करी है माउंट एवरेस्ट। सोचो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करी है, फिर भी हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ है पैर है, फिर हमने क्लाइम नहीं कर पाई, बस इन्होंने कर पाई। तो ध्यान में रखिएगा, डिस्ट्रेस हो गया, पॉवर्टी हो सकता था। तो ये जो बातें रहे ना, पेन्योरिटी हो सकता था, पेन्योरी है ना। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब भूल जाना, वो सारे के सारे गलत है आपके पास सभी है, सभी कुछ सब कुछ साधन है। मतलब आप 200 रुपये में भी आप साइंटिस्ट वगैरह जो भी रहे वो बन सकते हो। कैसे? बस मोबाइल रिचार्ज कर लो और जितना दुनिया के सारे ज्ञान आपके पास पहुंच जाएगा। कोई भी टीचर नहीं, कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन रहे जो कि आपके ये जो मोबाइल रहे वहाँ से ज़्यादा जो ज्ञान रहे, इससे ज़्यादा ज्ञान दे पाए, कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। मतलब आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ उपलब्ध होने वाला है, बस आप कैसे उपयोग कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। सबसे कैसे आप उपयोग कर रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण रखती है। तो बस रहने देते। तो डिस्ट्रेस हो गया एंड है ना, और क्या हो सकता है, काफ़ी सारे रहे। इंडिजिनेंस हो सकता था, इंडिजेंस हो सकता था, नीड हो सकता था, वांट हो सकता था, है ना, वांट हो सकता था एंड प्रिवेशन हो सकता था, प्राइवेशन हो सकता था एंड हॉटशिप हो सकता था, है ना, हॉटशिप हो सकता था, स्कार्सिटी हो सकता था, डर्थ हो सकता था, है ना। मिगर मतलब जानते हो ना, मिगर मतलब बहुत ही कम अमाउंट में रहे, एंड आयोटा मतलब जानते हो ना, इतू सा रहे, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहे आयोटा। तो और क्या रहे, इंसल्वेंसी हो गया, बैंकरेंसी हो सकता था, बैंक रप्टेसी। देखिए बैंकरप्ट मतलब जानती हो ना, जो मान लो बैंकरप्ट को कैसे याद रखना है, जो बैंक रहे अगर वो करप्ट हो गए वो तो पैसा नहीं लौटा पाएंगे, यानी बैंकरप्ट है ना, ऐसे याद रखना है, जो जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है बैंकरप्ट हो गया है ऐसे कहा जाता है। एंड और क्या हो सकता था, पॉपरिज्म, है ना, पॉपरिज्म हो सकता था एंड वेगारी हो सकता था, GGARY वेगारी हो गया। मेंडास और मेडिकन्सी हो सकता था, मेंडिकांसी, है ना, मेंडिकांसी हो गया एंड नीडी हो गया, है ना, जिससे ज़रूरत हो, नीडी, सारे सारे सिनोनिम बात कर रहा हूँ। इम्पॉवर्निसमेंट, है ना, इम्पॉवर्निसमेंट लिख देते, इम्पॉवरिशमेंट, क्लियर। एंड डेप्रीवेशन हो सकता था, डेप्रीवेशन, BATION, डेप्रीवेशन हो गया। डिस्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रेस तो हमने यहाँ लिखी है, डिस्ट्रेस हो गया। एडवर्सिटी हो सकता था, एडवर्सिटी एंड ऑस्ट्रिटी हो सकता था, ऑस्ट्रिटी। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम डिस्कस करी। एंटोनिम क्या होने वाले, कंफर्ट हो गया, किसी को कंफर्ट दिलाना, एंड वेल्थ हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, है ना, प्रॉस्पेरिटी हो सकता, प्रॉस्पेरिटी हो सकता, एंड अफ्लुएंस हो गया, एंड ओप्लुएंस भी हो सकता था,
ओपुलेंस, ऑपुलेंस तो हो सकता था, ओपुलेंस भी हो सकता था, रिचेस हो सकता था एंड फॉर्च्यून हो सकता था, है ना, फॉर्च्यून हो सकता था, अबाउंडेंस हो सकता था, प्लेंटी हो सकता था, मतलब भरपूर मतलब में आपके पास रहे सारे के सारे साधन। एंड सफिशिएंसी हो सकता था, सफिशिएंसी, कंफर्ट तो हो ही सकता था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है। क्या रहे, काउ टाउ, काउ टाउ, KOW काउ एंड टाउ। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताना क्या रहे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बताना। तो इसका मीनिंग क्या है, टू शो एक्सेसिवली रेस्पेक्ट, इस एक्सेसिवली जो रेस्पेक्ट प्रोवाइड करना है ना वो है एक्सेसिवली रेस्पेक्ट, और अबिडेंस टू समवन ऑफन इन ए वे दैट इज द कंसिडर इनसिंसियर, इनसिंसियर, क्लियर। तो इनसिंसियर यानी ह्यूमिलेटिंग करना किसी को। तो सिनोनिम क्या हो सकता था, आइल्ड हो सकता था, ग्रोवल हो सकता था, ग्रोवेल हो सकता था, फॉन हो सकता था, टोडी हो सकता था, साइकोफांट हो सकता था। साइकोफांट मतलब जो चापलूसी करना, किसी के आगे में चापलूसी करना, है ना। कल हमने इसके मीनिंग डिस्कस करी थी। इनग्रेसिएट हो सकता था, बूट लीकिंग हो सकता था, बूट लीक हो सकता था, नी हो सकता था, बो हो सकता था, स्क्रेप हो सकता था, क्रीप हो सकता था, क्रिंग हो सकता था, कवर हो सकता था। काफ़ी सारे रहे सिनोनिम। ट्रक्कल हो सकता था, फंडर हो सकता था, सबमिट हो सकता था एंड सरेंडर हो सकता था, कैपिचुलेट हो सकता था, है ना। कैपिचुलेट तो लिखिए, कैपिचुलेट हो सकता था एंड ऑब्सिक्यूट हो सकता था, है ना। बस वही रहने देते। तो एंटोनिम क्या होने वाले, स्कॉर्न हो गया, और क्या क्या हो सकता है, स्कॉर्न हो गया एंड डिफाई हो गया, रेजिस्ट हो गया, रिपेल हो गया, डिसओबे, डिसओबे, रिफ्यूज हो गया, स्पून हो गया, रिजेक्ट हो गया, कंटेम्न हो गया, स्कॉर्न हो गया, डिसडेन हो गया। बस ध्यान में रखिएगा। तो एंटोनिम क्या क्या हो सकता था, एंटोनिम तो हमने डिस्कस करी। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना एंड मुझे ये बताना, अगर आपको पूछा जा रहा है टॉप डॉग मतलब, टॉप डॉग मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहे, इम्पोर्टेंट पर्सन, इसे टॉप डॉग कहा जाता है। मुझे ये बताना, अगर आपको बताए कि लिविंग हैंड टू माउथ, इसका मतलब क्या है। लिविंग हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ ये तो आपको पता ही होगा। मतलब जो पोर इंसान रहे, गरीब इंसान रहे, है ना। तो ये बताना, रीड द रायोट एक्ट, रायोट एक्ट इसका मतलब क्या है। स्कोल्ड करना, सम्मान किसी को स्कोल्ड करना, इर्क करना, वदर करना, है ना। और ये बताना, गेट ऑन समवन्स नर्व के अंडर में चले जाना है। तो इसे भी किसी को इर्क करना, है ना, वदर करना। इसे भी और एक मीनिंग रहे, जो गेट अंडर द समवन स्किन के अंडर में घुस जाना, तो वो भी है, यही है। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।